तो नमस्कार साथियों, स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं पलाश एड़ाव आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं, हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। तो साथियों, लेकर आ गए हैं स्पोर्ट्स की बात का एक और एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि रिज्यूम होने वाला है कल से। बाकी बचे जो मुकाबले हैं वो खेले जाने वाले हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही जो रोहित शर्मा, विराट कोहली का जो रिटायरमेंट है उस पर भी बात करेंगे। और जो इंडिया ए की टीम आई है, अनाउंस हुई है इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, जो खेलने के लिए जाने वाली है इंडिया ए की टीम, उस पर भी हम बात करेंगे। और इंग्लैंड दौरे से पहले, मतलब जो इंडिया की जो मेन टीम है, वो जो मुख्य टीम है, उसके बारे में क्या हुआ, क्या टीम हो सकती है, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पहले मैच के लिए इंग्लैंड दौरे से पहले। हालांकि टीम तो अनाउंस हुई नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि विराट, रोहित और रविचंद्रन अश्विन के बिना जो टीम है वो कैसी दिखेगी, क्योंकि ये तीन प्लेयर्स ने तो रिटायरमेंट कर ही दिया है, टेस्ट क्रिकेट से ले ही लिया है। अश्विन तो खैर सभी फॉर्मेट से रहेंगे, लेकिन विराट, रोहित टेस्ट से रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो अब जो टीम है वो कैसी लग रही है, मुख्य टीम इंग्लैंड दौरे के लिए जो जाने वाली है वो टीम कैसे लग रही है वो देखेंगे। तो स्वागत है फिर से एक बार सभी का। तो स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया में यदि आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ऑल से सेट करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र उसे रोक दिया गया था और 9 मई को स्थगित हुई थी IPL 2025 और एक हफ्ते के लिए लगभग यहाँ स्थगित कर दिया गया था। और अब कल यानी कि 17 मई शनिवार से इस IPL के बचे मुकाबले को पूरा किया जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा IPL। और रीशेड्यूल हो गया है, शेड्यूल बदल गए हैं और 6 वेन्यूज़ पे सारे मुकाबले खेले जाने हैं। यहाँ पर गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात टाइटंस लगभग प्लेऑफ में बनी हुई है, तो मतलब प्लेऑफ्स में मतलब लगभग कंफर्म है। ऑफिशियल तौर पर यदि देखा जाए तो फ़िलहाल तो एक ही मैच है उनका ऑफिशियल होने के लिए, तो वो एक मैच आराम से जीत जाएगी। 16 अंक पहले से ही बने हुए हैं उनके, बस 2 अंक लेने हैं और लगभग इनके पास मुकाबले है अभी, और उसमें से अब एक मुकाबला जीत भी जाती है तो गुजरात टाइटंस आराम से प्लेऑफ्स की मतलब उनके टीम के आगे क्यों लिख दिया जाएगा, यानी कि क्वालिफाई। तो यहाँ गुजरात टाइटंस, साथ ही RCB का भी मुझे लगता है कि पक्का हो जाएगा। लेकिन IPL रिज्यूम होने के बाद अब यानी कि कल से IPL शुरू हो जाएगा, बच्चे मुकाबले शुरू हो जाएंगे, प्लेऑफ्स को पकड़ के 17 मुकाबले कुल है, लेकिन 3 जून को फाइनल हो जाएगा। लेकिन ख़तरा ये है कि भाई अब प्लेयर्स जो है, कुछ प्लेयर्स आएंगे, कुछ प्लेयर्स नहीं आएंगे। विदेशी प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो विदेशी प्लेयर्स कुछ आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, तो इसमें दिक्कत जाने वाली है। ख़ास तौर पे यहाँ दिक्कत होगी पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस को, क्योंकि पंजाब किंग्स के मार्को एंसन मुश्किल है, मार्को एंसन नहीं आ सकते हैं। उसके अलावा जॉश इंग्लिश आएंगे नहीं आएंगे, इस पर अभी क्लियरिटी नहीं। उसके अलावा गुजरात टाइटंस कगिसो रबाड़ा नॉट अवेलेबल। मुंबई इंडियंस यहाँ देखा जाए तो मुंबई इंडियंस के लिए राहुल रिकल्टन नॉट अवेलेबल। उसके अलावा यहाँ देखा जाए तो विल जैक्स नॉट अवेलेबल। तो मुश्किल है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है मुंबई इंडियंस के लिए भी। और RCB में पहले तो ऐसा लग रहा था कि रोमारियो शेफर्ट नहीं आएंगे, टीम डेविड नहीं, लेकिन रोमारियो शेफर्ट आ जाएंगे।
टिम डेविड रहेंगे, फिल सॉल्ट अवेलेबल रहेंगे। हालांकि जेकब बेथल नहीं तो फिल सॉल्ट है ही, तो उतना खतरा नहीं। लुंगी एंगेडी नहीं रहेंगे, तो चलिए लुंगी एंगेडी कोई बात नहीं। हालांकि क्लियरिटी नहीं, लेकिन लुंगी एंगेडी शायद ना रहे। लेकिन रोमारियो शेपर्ट जो टिम डेविड जो ज़रूरी थे वो रहेंगे। लियोम लिविंगस्टन आप खिला सकते हो, लेकिन जॉर्ज हेजलवुड जो मुख्य गेंदबाज है, जॉर्ज हेजलवुड पहले तो कंफर्म बताया जा रहा था कि नहीं आएंगे, लेकिन अब कोई कह रहा है आएंगे, कोई कह रहा है नहीं आएंगे, तो अभी क्लियरिटी नहीं है। उसके अलावा दिल्ली के लिए मुस्तफिजुर रहमान को रिप्लेस किया था यहाँ मिचेल स्टार्क को, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान भी अब बांग्लादेश ने कह दिया है कि भाई पहले इधर देखो, बाद में देखते हैं, तो इनका भी अभी क्लियर नहीं है। तो मिचेल स्टार्क तो आएंगे नहीं, और तो डीसी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलें है। और यहाँ पर देखा जाए तो फ़िलहाल रेस में जो बनी हुई टीमें हैं, गुजरात, आरसीबी, मुंबई, ये तो लगभग टॉप पर है। पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर अभी भी बनी हुई रेस में, तो केकेआर के लिए तो अवेलेबल है सभी टीम। एंड्रे रसल, सुनील नारायण अवेलेबल है, तो उनका कोई दिक्कत वाला काम है नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ कगिसो रबाड़ा गुजरात टाइटंस के लिए यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। जॉस बटलर भी थोड़ा क्लियरिटी नहीं है। हालांकि हाँ, मुझे लगता है 22 तारीख या 25 तारीख तक वो खेल सकते हैं। उसके बाद 25 जून के बाद 25 मई के बाद, माफ़ कीजिए, 25 मई के बाद कंफर्म नहीं है जॉस बटलर का। 25 मई के बाद जॉस बटलर जा सकते हैं। हालांकि उनको रिप्लेस किया है कुशल मेंडिस, जो कि विकेट कीपर है, वो उनको रिप्लेस कर लेंगे। उनको पीएसएल में भी बुलाया गया था, लेकिन पीएसएल वो नहीं खेलना चाहते, तो आईपीएल में रहेंगे। तो गुजरात टाइटंस भी थोड़ा सा फंसे हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन टॉपर है उनके पास। एक प्लेयर से एक या दो प्लेयर से जाने से उनको उतना भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन पेसर्स बहुत ही शानदार हैं गुजरात टाइटंस के पास, और इंडियन बल्लेबाज भी बहुत ही बढ़िया है, तो उतनी दिक्कत जाने वाली नहीं है। तो कल से शुरू होगा आईपीएल, और 3 जून को फाइनल होगा। तो ये हो गई इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की बात। 3 जून को फाइनल खेला जाना है, तो देखना होगा अब इसमें क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पर विदेशी खिलाड़ियों की भी हमने बात की, और विदेशी खिलाड़ियों को अभी रिप्लेसमेंट फाइनल तक शुरू कर दिया है। बीसीसीआई ने कह दिया है साफ कि भाई आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कतें हुई है, तो अब वो दिक्कतें हुई है, तो अब इसकी भरपाई कैसे की जाए, तो इसलिए रिप्लेसमेंट शुरू कर दी है। तो रिप्लेसमेंट आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंग्लैंड दौरे पर जो टीम जाने वाली है। उससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जो रिटायरमेंट लिया है, तो अब कयास ये लगाया जा रहा है कि भाई विराट रोहित तो रिटायर्ड हो गए हैं, अब जडेजा पर नज़र है सभी की, जडेजा पर सभी की निगाह है। जडेजा कोई कह रहा है कि भाई रविंद्र जडेजा भी रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि T20 विश्व कप में जब विश्व कप ख़त्म हुआ, भारत चैम्पियन बनी, जैसे ही इंडियन टीम चैम्पियन बनी, वैसे विराट कोहली ने सबसे पहले अनाउंस किया रिटायरमेंट T20 से। उसके बाद उनके पीछे ही रोहित शर्मा ने भी T20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने भी पोस्ट करते हुए अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। तो अब क्या इसलिए लगाया जा रहा है कि भाई रोहित हुए, विराट हुए, तो अब जडेजा भी सोच रहे होंगे, तो अब देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन विराट रोहित जब रिटायर हुए, तो अब सभी तरफ चर्चा ये बनी हुई है कि गौतम गंभीर से सीनियर प्लेयर्स की कुछ जमती नहीं थी, सीनियर प्लेयर्स के साथ
उठना बैठना ठीक नहीं होता गौतम गंभीर का, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब क्या सच है मामला और क्या नहीं, ये हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। अंदर हम नहीं रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में हम नहीं रहे, तो हम कैसे कुछ कह सकते हैं। अब गौतम गंभीर इंटरव्यू में आते हैं और खिलाड़ी भी इंटरव्यू में आते हैं, तो जब उनसे ये सवाल किए जाते हैं तो वो साफ साफ इनकार करते हैं इन सवालों से। उनके कुछ जवाब कुछ अलग ही रहते हैं। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए, ये हो गई रोहित शर्मा विराट कोहली की बात। अब इंग्लैंड दौरे के लिए जो इंडियन टीम चुनी गई है, इंग्लैंड लायंस के लिए इंडिया ए टीम, जिसमें अभिमन्यु ईश्वरन का नाम है, ईशान किशन भी है, ध्रुव जोरेल है, और इसमें अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान है और ध्रुव जोरेल उप कप्तान है। तो चलिए ये टीम देख लेते हैं हम किस प्रकार है। तो इसमें देखा जाए तो अभिमन्यु ईश्वरन और यशस्वी जायसवाल है, ध्रुव जोरेल, ईशान किशन है, ध्रुव जोरेल उप कप्तान, अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान है। उसके अलावा करुण नायर भी है इस टीम में। तो यहाँ पर देखा जाए तो मानव सुतार, शार्दुल ठाकुर की वापसी हो रही है। 2 विकेट कीपर जैसे कि मैंने बताया ईशान किशन और ध्रुव जोरेल है। मानव सुतार, तनुष कोटी और शार्दुल ठाकुर, नीतीश कुमार रेड्डी, मुकेश कुमार, हर्षित राणा यहाँ पर नज़र आएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो अंशुल कंबोज, तुषार देशपांडे और खलील अहमद, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आकाशदीप यहाँ पर नज़र आएंगे। और ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान ये भी है। विदर्भ के हर्ष दुबे ऑलराउंडर, ये भी रहेंगे इस स्क्वाड में। तो ये पूरा स्क्वाड है जो कि इंग्लैंड दौरे पर है। इंडिया ए टीम, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंडिया ए टीम है। तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन भी जुड़ जाएंगे नेक्स्ट मैच से, यानी कि 30 मई से, मेरे तो अगले महीने का ही आ रहा है बार बार, तो 30 मई से जो इस श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। तो 30 मई पहला टेस्ट मैच, जो पहला मैच होगा वो उसमें नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि गुजरात टाइटंस लगभग यहाँ पर तय मानी जा रही है आईपीएल के लिए प्लेऑफ्स में। तो पहले मैच में तो मुश्किल है। हर्षित राणा जो है वो, उनका पता नहीं, केकेआर, यदि केकेआर की सिचुएशन अभी टफ में चल रही है तो देखना होगा। केकेआर यदि पहुंच जाते प्लेऑफ्स में तो शायद हर्षित राणा ना खेले। तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ज्वाइन कर लेंगे सेकंड मैच से, यानी कि अगला जो मैच होगा 6 जून से, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी देखना होगा कि ये जो स्क्वाड है ये किस प्रकार है। ये स्क्वाड हमने इसलिए बताया आपको कि इसी में से जो अभी विराट और रोहित के बिना जो इंडियन टेस्ट टीम जाएगी, उसी में इन्हीं ए टीम से ही सिलेक्ट किए जाएंगे इंडिया की मुख्य टीम, मेन टीम। तो इसलिए हम ये टीम बताना आपको ज़रूरी समझे, हमने ज़रूरी समझा है कि आपको बता दिया जाए इंडियन टीम, ए टीम। तो अब इंडिया टीम की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए जो इंडिया टीम जा सकती है, प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं उसमें हम बात करते हैं। तो देखिए, रोहित शर्मा नहीं रहेंगे, विराट कोहली नहीं रहेंगे, रविचंद्रन अश्विन नहीं रहेंगे। तो अब इसमें यहाँ ओपन कर सकते हैं केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। और केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, भाई मैं चाहता था कि श्रेयस अय्यर कप्तान रहे। श्रेयस अय्यर का नाम ही नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं दूर दूर तक नाम नहीं दिख रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। श्रेयस अय्यर ने अच्छा किया था, टेस्ट में अच्छा किया है श्रेयस अय्यर ने, लेकिन श्रेयस अय्यर का नाम क्यों नहीं दिख रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए, केएल राहुल यहाँ पर यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग करवाएंगे, शुभमन गिल नंबर 3 पर, और मैं रखता हूँ साई सुदर्शन को नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे यहाँ आपको खिला सकते श्रेयस अय्यर। यदि लेते हैं, श्रेयस अय्यर को सिलेक्ट किया जाता है तो नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर खेलना चाहिए। लेकिन नहीं रहते तो यहाँ
नंबर 5 पे सरफराज खान, नंबर 6 पे ऋषभ पंत, नंबर 7 पे जडेजा, नीतीश रेड्डी और मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद शमी फिट रहते हैं तो मोहम्मद शमी को खिलाएंगे। नो सॉरी नंबर 5 पे सरफराज खान की जगह नीतीश रेड्डी को रखेंगे नंबर 5 पे। नंबर 6 पे ऋषभ पंत, नंबर 7 पे जडेजा, नंबर 8 पे वाशिंगटन सुंदर को रखेंगे, नंबर 9 पे शार्दुल सिराज और शमी यदि फिट होते हैं तो ठीक है, वरना हर्षित राणा को हम रख लेंगे नंबर 11 पे। तो ये 11 टीम हम बना लिए। हाँ, जसप्रीत बुमराह, सॉरी जसप्रीत बुमराह फिट है। हाँ, जसप्रीत बुमराह, मैं भूल ही गया था एक समय पर कि जसप्रीत बुमराह फिट है। तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर, ये होंगे 3 फास्ट बॉलर, और वाशिंगटन सुंदर, जडेजा और नीतीश रेड्डी आपके चौथे पेसर रहेंगे। तो ये प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से हो सकती है। और 13 की बात करें, 2 प्लेयर हर्षित राणा 12वें प्लेयर रह सकते, सरफराज खान 13वें प्लेयर। तो चलिए, ये टीम आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके, और आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन को ऑल से सेट करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद।